Hello bachcho, let's see this question. The question says, all the compounds listed in column 1 react with water, match the results of their respective reactions with the appropriates listed in column 2. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो की कॉन्सेप्ट है रिएक्शन ऑफ p block elements. तो वन बाय वन हम सबसे पहले देखते हैं कि वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है। तो सबसे पहले जो कंपाउंड गिवन है वो है CH3 होल ट्वाइस सिलिकॉन Cl2। जब हम इसे वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये क्या बनता है, ये कुछ इस तरह से बनाता है सिलिकॉन CH3OH CH3OH प्लस HCl एंड देन ये फर्दर क्या होता है, पॉलीमराइज हो जाता है और पॉलीमराइज होकर इस तरह से एक स्ट्रक्चर बना लेता है। So this is the whole reaction of first compound. Now coming up to second, तो सेकंड कंपाउंड की जो रिएक्शन है, सेकंड हमें क्या दिया हुआ है, XCF4। तो XCF4 को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, वो बनता है Xc प्लस 2XCO3 प्लस 24HF प्लस 3O2। So this is our second compound reaction with water. अब अगर हम थर्ड कंपाउंड थर्ड जो हमें गिवन था वो था क्लोरीन। जब हम क्लोरीन को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है, तो बनता है HCl प्लस HOCl एंड द फोर्थ वन इज, जो हमें फोर्थ कंपाउंड दिया हुआ था वो था BCl5। जब हम इसकी रिएक्शन पानी के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, इट विल फॉर्म BOCl3 प्लस HCl। तो अभी हम ऑप्शंस देखते हैं कि हमें ऑप्शंस क्या क्या गिवन है। सो अगर हम इसको देखें तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए, एज इन जो हमारा ए कंपाउंड है वो क्या बना रहा है, पी और एस। तो पी हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन हैलाइड फॉर्मेशन। तो हमारे पास एक हाइड्रोजन हैलाइड फॉर्मेशन हो रही है, साथ में पॉलीमराइजेशन भी हो रही है। तो हमारा जो ए का करेक्ट मैच होगा वो क्या हो जाएगा, हमारे ए का करेक्ट मैच हो जाएगा पी एंड एस। नाउ कमिंग अप टू सेकंड, बी में जो हमारा करेक्ट मैच क्या होगा, करेक्ट मैच होगा पीवी पी, क्योंकि हमारा जो हेलोजन हैलाइड है वो बन रहा है। सेकंड आर हमें दिया हुआ है रिडॉक्स रिएक्शन। ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है क्योंकि जो एक्सी है वो दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स में कन्वर्ट हो रहा है। अगर हम देखें तो एक्सी की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, 0, और XeO3 में जो जिनोन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, +6, राइट। सो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन भी है। नाउ कमिंग अप टू नेक्स्ट ऑप्शन आर विच इज रिएक्ट्स विद ग्लास। अब जिनोन जो है वो ग्लास के साथ भी रिएक्ट करता है, लेकिन यहाँ पर हमने देखी कि इस रिएक्शन के अंदर कोई पॉलीमराइजेशन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये एस से मैच नहीं होगा। नाउ लास्ट इज O2। तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीजन का फॉर्मेशन भी हो रहा है। नाउ कमिंग अप टू सी, क्लोरीन के साथ जो है हमने देखा कि ये हेलोजन हैलाइड बन रहा है। तो हेलोजन हैलाइड है तो इसका मतलब कि जो सी है उसके साथ पी भी आएगा। एंड सेकंड इज, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन भी है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो सी क्लोरीन है वो किस किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो कन्वर्ट हो रहा है HCl में और HOCl में। इन दोनों में ही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या है, डिफरेंट। अगर हम देखें तो जो HCl है इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट है क्लोरीन की -1 और HOCl में है +1। तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन भी है। Q is also correct option। तो इट डज नॉट रिएक्ट विद ग्लास, तो ये ग्लास के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो इसका आर के साथ कोई मैच नहीं है, इसमें पॉलीमराइजेशन भी नहीं हो रही और O2 का फॉर्मेशन भी नहीं हो रहा। लास्ट इज BCl5। डी किसके साथ मैच कर रहा है, डी में
जो है एक हेलोजन हैलाइड है, तो इसका मतलब ये भी किसके साथ मैच कर रहा है, पी के साथ। और हमारा बी में क्या था, पी क्यू, and it is reacted with our glass and tea. So our correct option will be A. Hope you understood it well. Best of luck.